भारत में पश्चिमी यूरोप से 5 कंपनियों का आगमन हुआ और क्रमबद्ध रूप से कैसे हुआ उसको देखते हैं। भारत में पश्चिमी यूरोप से विदेशी कंपनियों का आगमन क्रमबद्ध रूप से पुर्तगाल, पुर्तगाली, दूसरा डच या हॉलैंड, डच या हॉलैंड, ब्रिटिश और डेनिश या डेनमार्क, डेनिश, डेनमार्क एंड फ्रांस। इन कंपनियों का क्रमबद्ध रूप से भारत में आगमन हुआ। तो सबसे पहले हम पुर्तगाली को देखते हैं। पुर्तगाली भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। मतलब फर्स्ट पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो 20 मई 1458 को, जो 20 मई 1498 को केप ऑफ होप के रास्ते केप ऑफ होप के रास्ते आया था। उसे अब्दुल माजा नामक व्यक्ति ने रास्ता दिखाया था। इसे अब्दुल माजा नामक व्यक्ति ने रास्ता दिखाया था और वह भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर उतरा। भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर उतरा। कालीकट का शासक जमोरिन था, जबकि भारत का राजा सिकंदर लोदी था। कालीकट का शासक जमोरिन और भारत का शासक सिकंदर लोदी। यानी ये दिल्ली वंश का अंतिम संतुलन था। दिल्ली सल्तनत थी इस समय दिल्ली सल्तनत। तो आपसे क्वेश्चन से भी पूछ सकता है कि वास्को डी गामा जब भारत में आया तो कहां उतरा? उस समय कालीकट का शासक कौन था और तत्कालीन समय में भारत में किसकी हुकूमत चल रही थी? तो भारत में किसकी हुकूमत चल रही थी? सिकंदर लोदी की। और किस वंश से ताल्लुकात रखता था? तो लोदी वंश से ताल्लुकात रखता था। उस समय दिल्ली सल्तनत चल रहा था। वास्को डी गामा ने भारत को खोजने में 11 महीने का समय लिया था। वास्को डी गामा ने भारत को खोजने में 11
11 महीने का समय लगा था। और उसे भारत की खोजकर्ता भी कहते हैं, इसे भारत की खोजकर्ता भी कहते हैं। भारत की खोजकर्ता भी कहते हैं। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाली कंपनी 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा ने क्या किया? एक पुर्तगाली कंपनी भारत लेके आया। पुर्तगाली कंपनी अस्टाडो डी इंडिया के साथ भारत आया। अस्टाडो डी इंडिया के साथ भारत आया। भारत आकर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में लगाई, मतलब फर्स्ट फैक्ट्री कालीकट। और इस समय कालीकट का शासक कौन है? जमोरिन। यहां शासक किसका चल रहा है? शासन जमोरिन का। जमोरिन के दबाव की वजह से कंपनी बंद करनी पड़ी। क्योंकि जब यहाँ पर गए तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर एक कंपनी लेके आए, पुर्तगाली कंपनी, जिसका नाम था अस्टाडो इंडिया के साथ वो भारत आए और उन्होंने पहली फैक्ट्री कालीकट में लगाई। उस समय कालीकट का जो शासक था जमोरिन था, और जमोरिन से बिना परमिशन लेके इन्होंने लगाया था। और जब उसको जमोरिन को पता चला तो जमोरिन के दबाव में इस कंपनी को बंद करना पड़ा। और फिर बाद में जाकर जमोरिन से मिले और जमोरिन से बिजनेस का अनुमति ली और धीरे धीरे हिंद महासागर व्यापार पर कंट्रोल कर लिया। बाद में जमोरिन से अनुमति मिली और अनुमति मिलने के बाद धीरे धीरे हिंद महासागर व्यापार मार्ग पर कंट्रोल किसका हो गया? पुर्तगालियों का कंट्रोल। क्लियर? भारत में फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। था, उसे ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक कहते हैं। इसे ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक कहते हैं।
जो हिंद महासागर व्यापार पर की नीति थी उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। और दूसरा गवर्नर अल्बर्ट कुक, सेकेंड पुर्तगाली गवर्नर जो था अल्बर्ट कुक, इससे पुर्तगालियों साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर। अल्बर्ट कुक ने भारत के नीति के तहत पुर्तगालियों को भारत से यानी भारतीयों से विवाह करने के लिए मोटिवेटेड किया, प्रोत्साहित किया, और इसने गोवा को बाद में बीजापुर के राजा विश्वपादिन शाह से लिया, मतलब भारतीयों से शादी के लिए प्रोत्साहित किया। और इसने बाद में गोवा में बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा लिया था। तो हम देखते हैं पहला पुर्तगाली गवर्नर जो है फ्रांसिस्को अल्मेडा, इसको ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक कहा जाता है, और इसका कार्य था हिंद महासागर पे कैसे कंट्रोल किया जाए व्यापार मार्ग पर। दूसरे गवर्नर जो आए, इनका नाम अल्बर्ट कुक है। इन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का रियल फाउंडर कहा जाता है। अल्बर्ट कुक ने भारतीयों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहन दिया कि भारतीयों से विवाह करें, इससे हमारा नेशन सुधरेगा, इससे हमारी आबादी बढ़ेगी। और बाद में धीरे धीरे इन्होंने गोवा के शासक, जो बीजापुर के शासक थे, उनसे गोवा खरीदा, यानी यूसुफ आदिल शाह से। थर्ड इंपॉर्टेंट गवर्नर नीनो दी कुने। इसने पुर्तगाली राजधानी को गोवा से, कोचिन से गोवा की पुर्तगाली कैपिटल, पुर्तगाली राजधानी कोचिन से गोवा। कोचिन पुर्तगालियों की पहली राजधानी थी। कोचिन जो थी फर्स्ट कैपिटल थी, और गोवा सेकेंड कैपिटल। ठीक, उसने आगे चलकर गुजरात के राजा बहादुर शाह से दमन और दीव प्राप्त किया। गुजरात के राजा बहादुर शाह दमन और दीव प्राप्त किया। लास्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर मार्टिन अल्फ्रांसो डिसोजा। मार्टिन अल्फ्रांसो
डिसूजा। क्लियर? डिसूजा, जिसके साथ प्रसिद्ध ईसाई संत सेंट फ्रांस जेवियर सेंट फ्रांस जेवियर भारत आए थे, जिनकी मम्मी गोवा के चर्च में आज भी है। भारत आए, जिनकी मम्मी गोवा के चर्च में आज भी है। पुर्तगालियों का कार्यकाल भारत में दो बातों के लिए जाना जाता है। पहला, तुर्क एकाधिकार को, मतलब तुर्कों का शासन चलता था और उनके एकाधिकार को चुनौती देकर भारत ने यूरोप व्यापार की शुरुआत की। ब्लू वाटर पॉलिसी के जरिए हिंद महासागर पर कंट्रोल किया। हिंद महासागर में काटेज की बिक्री स्टार्ट की। कस्टम कलेक्टर्स के कार्यालय बनाए और उनकी भी बिक्री की। भारत में पेंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। इनकी लिमिटेशन जो थी, धार्मिक असहिष्णुता, मतलब इंटॉलरेंस लोग थे। लोग बॉम्बे को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था। चार्ल्स द्वितीय को 1661 में ब्रिटिश क्राउन के प्रिंस और पुर्तगाली राजकुमारी की विवाह होती है और ये बॉम्बे को उनको दहेज में दे देते हैं 1661 में, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। ब्राजील और धीरे धीरे अपना विस्थापन करते गए, उनका वो रुख ब्राजील की ओर हो गया। ब्राजील की खोज और उनका ध्यान पूरी तरह से ब्राजील पर आकर्षित हो गया और धीरे धीरे भारत में पुर्तगाली क्षेत्र सीमित होते गए। मराठाओं ने उनसे सालिसेट और बेचिन छीन लिया और उनका प्रभाव सिर्फ गोवा, दमन और दीव तक सीमित हो गया।